बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर का नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का आज पहला लेक्चर होगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे चैप्टर को हम लेक्चर वाइज अपलोड करेंगे। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का आज हमारा कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस और साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप्स। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दरअसल में है क्या? मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो डिफिनेशन लिखे हुए। इंशाल्लाह फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइप से रिलेटेड आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेक्चर को एंड तक देखना है। अब आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? आसान अल्फाज में मैंने पहले से बोर्ड पर एक वेल डिफाइंड नोट्स भी लिखे हुए, ताकि जब आपके एग्जाम करीब हो तो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स मौजूद होंगे, तो आप पेपरों में अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हो, आप अपने कंसेप्ट को भी अच्छे बना सकते हो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? ये एक व्यू पॉइंट होता है। व्यू पॉइंट का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी दूसरे बंदे की या किसी भी दूसरे चीज की क्या है, पोजीशन को मालूम करते हैं। आया वो बंदा रेस्ट में है या मोशन में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आसान अल्फाज में एक सिस्टम है। मैं इस कमरे में खड़ा हूं ना, किसी भी बंदे ने मेरी पोजीशन को मालूम करना है तो वो कमरा क्या लेगा, कहेगा कि वो कमरे में खड़ा है, वो उस कमरे में खड़ा है। तो वो कमरा क्या होगा? मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो इस कमरे के मुताबिक कहेगा कि ये वो कमरे के पला कोने में खड़ा है या उस कॉर्नर में खड़ा है या उस कॉर्नर में खड़ा है। तो आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक व्यू पॉइंट है जहां से किसी भी बंदे की पोजीशन को मालूम कर सकते हैं, चाहे वो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। मतलब आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक व्यू पॉइंट है जहां से किसी भी बंदे की किसी भी चीज के हम क्या मालूम कर सकते हैं? पोजीशन मालूम कर सकते हैं, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को मालूम कर सकते हैं, चाहे वो बंदा क्या हो, रेस्ट में होगा, आया वो बंदा मोशन में है, किस चीज में। तो आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इज द व्यू पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आसान अल्फाज में क्या है? एक व्यू पॉइंट हमारे पास होता है, एक सिस्टम होता है जहां से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं ना, उसको देखो उस पहाड़ के ऊपर वो क्या है, स्पीड से भाग रहा है। तो हम वो जो पहाड़ हमने नाम लिया तो वो क्या बन गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। और वो पहाड़ के ऊपर क्या है, स्पीड से जा रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी व्यू पॉइंट होता है जहां से हम किसी भी चीज की क्या है, मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। इस कमरे में मैं खड़ा होना, किसी भी बंदे ने मेरी मोशन को ऑब्जर्व करना है, तो ये कमरा मेरे लिए क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तारीफ भी है, डिफिनेशन। दूसरा क्या है? डिफिनेशन क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? जिस तरह हमने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, तो ये हमारे पास क्या होता था? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये है कि आपने किसी भी बंदे की पोजीशन को मालूम करनी है, किसी भी बंदे की मोशन को मालूम करनी है ना, तो आप क्या करते हो? आप कहते हो कि वो एक्स एक्सिस पे खड़ा है या वो वाई एक्सिस पे खड़ा है या वो जी एक्सिस से आपने पोजीशन को मालूम करना है। तो आसान अल्फाज में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या है? यही व्यू पॉइंट होता है। आप कहोगे ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। स्पेस में अगर आप जाओगे तो आप कहोगे, 3D में आप देखोगे, आप कहोगे ये मेरा क्या है, जी एक्सिस है। तो आसान अल्फाज में कोऑर्डिनेट सिस्टम एक भी क्या है हमारे पास? ये क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? जिसमें मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स पड़े रहते हैं, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट और जी क्वाड्रेंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है रिलेटिव टू विच द पोजीशन, रेस्ट एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व। फिर वही बात हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक व्यू सिस्टम है जहां से किसी भी चीज के हम क्या करते हैं, मोशन को, या चाहे वो रेस्ट में होगा, वो मोशन में होगा, उसकी पोजीशन को हमने क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है या एक व्यू पॉइंट है जहां से हम किसी भी चीज की क्या करते हैं, मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी चीज हो सकता है। आप जिस कमरे में बैठे हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो वो कमरा आपकी बनिस्बत क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है।
इसके बाद मैंने लिखा है देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। दुनिया में कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, मैं इस कमरे में खड़ा हूं ना, तो इस कमरा मेरे लिए क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो कमरे के लिहाज से तो मैं अगर एक जगह पर इस तरह खड़ा रहूं तो कमरे के लिहाज से मैं क्या हूंगा, रेस्ट की हालत में हूंगा। मगर ये जो जमीन है ये तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना, अपने एक्सिस के ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो जमीन के लिहाज से मैं क्या हूंगा, मोशन में हूंगा, और कमरे के लिहाज से मैं किस चीज में हूंगा, रेस्ट में हूंगा। तो देखो जो हमारी पोजीशन है, हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। किस तरह चेंज होते रहते हैं, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करेंगे, पहले मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कमरा, तो कमरे के लिहाज से मैं रेस्ट में हूंगा। जब मैंने अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जमीन के लिहाज से, अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या माना, जमीन, तो जमीन रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है अपने एक्सिस के इर्द-गिर्द, तो जमीन के लिहाज से मैं क्या हूंगा, मोशन की हालत में हूंगा। तो देखो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी चीज क्या है, परफेक्टली रेस्ट में नहीं है, ना कोई भी चीज परफेक्टली मोशन में। सही, आप ये नहीं कह सकते हो ये 100% मोशन में, आप ये भी नहीं कह सकते हो ये 100% क्या है, रेस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया ना, तो हो सकता है वो अगर रेस्ट की हालत में होगा तो उसकी रेस्ट हालत किस में बदल जाएगी, मोशन में बदल जाएगी। तो इसका मतलब ये है, मैं एग्जांपल भी एक देता हूं आपको, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन। क्या है, पूरे यूनिवर्स में कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, कोई भी आप नहीं कह सकते हो ये 100% रेस्ट में। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया, हो सकता है वो मोशन में हो जाए। अगर वो मोशन में था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने चेंज कर दिया, हो सकता है वो किस में हो जाए, रेस्ट में हो जाए। तो मोशन एंड रेस्ट हैव नो वैल्यू, मोशन एंड रेस्ट हैव नो वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोशन एंड रेस्ट हैव नो वैल्यू अनलेस वी चूज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक मोशन और रेस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तब ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है या वो बॉडी किस में है, मोशन में है। तो ये पॉइंट आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर हम किसी मोशन और रेस्ट की मानी क्या है, मीनिंगलेस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ना होगा तो मोशन और रेस्ट को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये बंदा मोशन में है और वो क्या है, रेस्ट में। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये हमने कल कि देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, ये तो आपको बात समझ आ गया। आप यहां पर लिख सकते हो कि हमेशा मोशन क्या होता है, रिलेटिव। मोशन क्या होता है, रिलेटिव। आप कहोगे मोशन क्या है, मोशन इज रिलेटिव। जो हमारे पास क्या होगा, मोशन क्या होगा, रिलेटिव होगा। इसके बाद क्या है हमारे पास, मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया है, मोशन आर ऑलवेज रिलेटिव। यहां पर मैंने लिखा भी कि मोशन हमेशा क्या होगा, रिलेटिव होगा। रिलेटिव का मतलब क्या है, अगर आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिलेक्ट किया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं इस कमरे में खड़ा हूं ना, तो इस कमरे के लिहाज से, कमरा मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कमरे के लिहाज से मैं रेस्ट में हूंगा। अगर मैं एक जगह पर इस तरह खड़ा रहूंगा तो कमरे के लिहाज से मैं रेस्ट की हालत में हूं। अगर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जमीन माना तो जमीन के लिहाज, जमीन खुद ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जमीन के लिहाज से मैं किस में हूंगा, मोशन में हूंगा। तो देखो मैं एक जगह रेस्ट में हूं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में हूं। ये जो मेरा कमरा है, कमरे के अंदर, तो कमरे के मुताबिक मैं रेस्ट की हालत में हूंगा, जमीन के मुताबिक मैं किस में हूं, मोशन में हूं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप चेंज करोगे तो आपका स्टेट ऑफ मोशन भी क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो कोई भी बंदा, कोई भी चीज क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, ना एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने लिखा भी है कि नो एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करता नहीं है। तो आपने याद रखना है, मोशन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है, एक दूसरे के हिसाब से होता है। जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो आपका स्टेट ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल में लिखा है पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस। एक बंदा है, वो क्या है, बस में बैठा हुआ है ना, एक बंदा है बस में बैठा हुआ है। तो वो बस, लेट सपोज वो बंदा बस में बैठा हुआ है और एक बंदा रोड पर खड़ा है। वो बस क्या है, स्पीड से जा रहा है। अब वो बंदा जो बस में बैठा हुआ है ना, लेट सपोज वो आराम से सीट में बैठा हुआ है, बंदा क्या है, तो उस बंदे के मुताबिक जो बस है ना, आप वो बंदा अगर इस तरह बस में बैठा होगा, तो अगर वो बंदा बस को क्या माने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने ना, बंदा है वो बस के अंदर बैठा हुआ है और वो बस क्या है, स्पीड से जा रहा है। तो वो बंदा अगर बस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने ना, जिसके अंदर वो बंदा क्या है, बस के अंदर जो बंदा बैठा है, तो उस बंदे के मुताबिक वो क्या होगा, रेस्ट की हालत में होगा, क्योंकि वो बस के अंदर सही आराम से बैठा हुआ। मगर वो बंदा जो रोड पर खड़ा है, बस से बाहर खड़ा है, वो बस तो स्पीड से जा रहा है। उस बंदे के मुताबिक जो बस के अंदर सारे बंदे हैं वो किस में होंगे, मोशन में होंगे। तो देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया।
एक ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रोड को माना और दूसरे ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या माना, बस को माना। तो जो बस को माना है उस बंदे जो अंदर में, जो बस के अंदर बंदे बैठे हुए, अगर वो ये आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बस को मानेंगे ना, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, बस के मुताबिक किस हालत में होंगे, रेस्ट की हालत में होंगे। वो बंदा जो रोड पर खड़ा है ना, बस को देख रहा है, स्पीड से जा रहा है, तो वो कहेंगे जो बस के अंदर सारे बंदे हैं वो किस में है, मोशन में है। तो देखो मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया, मोशन भी चेंज हो गया, मोशन की हालत चेंज हो गई, स्टेट चेंज होगी। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, पहला क्या है, पर्सन सिटिंग इन मूविंग बस, बस स्पीड से जा रहा है। एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस, वो बंदा जो बस के अंदर बैठा हुआ है और बस मूव कर रहा है, जो बस के अंदर बैठा है ना बंदा, वो जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसको मानेगा, बस को मानेगा, तो वो आसान अल्फाज में बस के मुताबिक वो किस हालत में होगा, रेस्ट की हालत में होगा, क्योंकि वो बस से आराम में बैठा हुआ है और बस मूव कर रहा है। अब देखना, इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द रोड, अब वो बंदा जो रोड पर खड़ा है ना, वो जब बस को देखेगा वो कहेगा बस तो मूव कर रहा है ना, बस के अंदर जो तमाम बंदे हैं वो किस हालत में होंगे, मोशन की हालत में होंगे। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जब उस बंदे ने चेंज किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या माना, रोड को माना, तो जब रोड को देखा तो रोड पर बस स्पीड से गुजरा, उसने कहा बस के अंदर सारे बंदे किस हालत में है, मोशन की हालत में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, एब्सोल्यूट मोशन एग्जिस्ट करता नहीं है कि फला बंदा अगर रेस्ट की हालत में होगा तो वो हमेशा रेस्ट की हालत में होगा, नहीं। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया, लेट सपोज अगर वो रेस्ट की हालत में था तो हो सकता है उसकी स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाए, मोशन में। अगर वो मोशन में था, अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया तो हो सकता है वो किस हालत में आ जाए, रेस्ट की हालत में आ जाए। तो मोशन हमेशा क्या होगा, रिलेटिव, मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है, मोशन हमेशा क्या होगा, रिलेटिव होगा। तो आपको यहां तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने डिटेल से समझाया, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी वजह से मैंने थोड़ा डिटेल से समझाया, पूरे चैप्टर में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आएगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप है, आसान दो टाइप से, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, नो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो आसान अल्फाज में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप कहोगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये मतलब कुछ समझ आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे होगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है। आसान अल्फाज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी सिस्टम है, कोई भी व्यू पॉइंट है, अब उसको इनर्शियल हमने क्यों कहा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर ऐसा फ्रेम था जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई भी आपने कंफ्यूजन की बात नहीं है, ऐसा फ्रेम जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो आपको समझ आ गया कि वो क्या चीज है। अब क्या है न्यूटन्स लॉ वैलिड, न्यूटन्स लॉ कहां पर एप्लीकेबल है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे एप्लीकेबल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो फोर्स एक्ट। आपने न्यूटन सेकंड लॉ, आपने जो फार्मूला पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू ma, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो आसान अल्फाज में फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो m के साथ मल्टीप्लाई होगा, तमाम चीज को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो आसान अल्फाज में फोर्स भी क्या होगा, जीरो। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता नहीं है, एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। न्यूटन्स लॉ यहां पर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। इस इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, नो फोर्स एक्ट, इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, तो फोर्स जीरो होता है। रेस्ट, स्टे एट रेस्ट। अब यहां पर इसका मतलब क्या है, अगर एक्सेलरेशन किसी भी बंदे की जीरो होगी तो उस दो कंडीशन हो सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की हालत में होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, आसान अल्फाज में जीरो, क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है ना। जब रेस्ट की हालत में होगा तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, जब वेलोसिटी नहीं होगी तो आसान अल्फाज में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो कोई भी बंदा रेस्ट की, कोई भी चीज है, बंदा कोई भी चीज है दुनिया में, अगर वो रेस्ट की हालत में होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इस तरह भी कह सकते हैं, रेस्ट, स्टे एट रेस्ट। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्ट की हालत में होगा तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो उस चीज को हम क्या मानेंगे कि ये भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा, मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही होगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, वहां पर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी तो आसान अल्फाज में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो चौथा पांचवा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा होगा तो उसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। यहां पर भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, यहां पर भी क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये तमाम बातें किसके बारे में थी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आसान अल्फाज में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे अल्फाज में हम क्या नाम देते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम।
जिसमें कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ना करना कितनी कंडीशन बन सकती है? कोई भी चीज रेस्ट की हालत में होगी तो एक्सेलरेशन जीरो, कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही होगी तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा उसका? जीरो। तो ये क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग या नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पॉइंट थी। तो नो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैंने एक फार्मूले से बनाया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू नो एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू एक्सप्लेन द मोशन। मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत नहीं होती है किसी भी चीज की मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। तो इसी वजह से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नो एक्स्ट्रा फोर्स नीडेड टू एक्सप्लेन द मोशन। एग्जाम्पल पर आते हैं ताकि आपको ये तमाम बातें क्लियर हो जाए। ट्रेन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मैं ट्रेन के अंदर इस तरह बैठा हूं रिलैक्स होकर, अब वो ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो अगर मैं कहूंगा जो ट्रेन है ना, मेरे रिस्पेक्ट के लिहाज से, मेरे सराउंडिंग के लिहाज से ट्रेन मेरा क्या बन जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर ट्रेन कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी तो मैं ट्रेन को कौन सा फ्रेम मानूंगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या नाम दूंगा? मैं इसको कहूंगा कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। अब लेट्स सपोज मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, वो गाड़ी क्या है? रेस्ट की हालत में मूव नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा ये गाड़ी कौन सा फ्रेम है? मैं कहूंगा ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी रेस्ट की हालत में है। अगर कोई भी चीज रेस्ट की हालत में होगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो। तो यही मेन कंडीशन है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कि एक्सेलरेशन का जीरो होना। तो वो फ्रेम क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई ट्रेन क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है, उसके अंदर में बैठा हूं, तो ट्रेन क्या बन जाएगी? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आसान अल्फाज में क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो ये बहुत ही आसान एग्जांपल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। कोई भी चीज दुनिया में अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी या रेस्ट की हालत में होगी या उसकी एक्सेलरेशन क्या थी? जीरो। आसान अल्फाज में जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो वो क्या बन जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका ऑपोजिट बात है। यहां पर देखो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम या रोटेटिंग फ्रेम, ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो के बराबर ना होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगी। दूसरा क्या है? मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव विदाउट अ रियल फोर्स। अब ये क्या है? मेक्स ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव विदाउट अ रियल फोर्स। अब देखो, हम गाड़ी में बैठे हैं ना, गाड़ी में हम बैठे हैं ना, ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हम आगे की तरफ जाते हैं, यानी सीट में बैठे हैं हम आगे की तरफ जाते हैं। अब हमें कोई फोर्स लगाता है या नहीं? नहीं लगाता है। हम गाड़ी के अंदर इस तरह आराम से बैठे हुए, सडनली किसी ने ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिया तो हम सारे आगे की तरफ जाते हैं, आगे की तरफ सीट में लग जाते हैं। क्यों? हमें कोई पीछे से फोर्स लगाता है? नहीं। ये क्या है? एक नॉन रियल फोर्स हम पर लगता है। तो ये देखो, गाड़ी बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, उसने अचानक ब्रेक लगाया। जब अचानक ब्रेक लगाया तो वो क्या बन गई? उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या बन गई? उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ गई, क्योंकि वेलोसिटी पहले कांस्टेंट थी। जब उसने ब्रेक लगाया तो वेलोसिटी क्या बनी? नॉन कांस्टेंट बनी, वेरिएबल बनी। जब वेलोसिटी वेरिएबल बन जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो नहीं होगा, उसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो जब गाड़ी क्या है? बिल्कुल स्पीड से जा रही थी, मतलब क्या है? उस बॉडी की, आसान अल्फाज में मैं कहूँगा, एक वो गाड़ी है वो जा रही है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब उस बॉडी में क्या है, या उस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया, हम इस तरह बैठे थे, हम सारे आगे की तरफ गए, सारे फॉरवर्ड क्या है? पुश हो गए। अब क्यों फॉरवर्ड हम चले गए? उसने ब्रेक भी अप्लाई कर दिया जब ड्राइवर ने। अब पीछे से मुझे किसी ने दिखा दिया? नहीं, मैं सीट में आराम से बैठा था। ये जो हमारे पास जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या है? ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव विदाउट अ रियल फोर्स। मैं बैठा था ना, मैं सडनली आगे की तरफ गया जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। क्यों? ये मुझे पता नहीं चला कि मुझे किसने फॉरवर्ड पुश किया। ये एक नॉन रियल फोर्स है, एक सीडो फोर्स है। तो याद रखना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फेक फोर्स, एक नॉन रियल फोर्स, एक सीडो फोर्स क्या है? एग्जिस्ट करता है, जो क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट वगैरह पर लगता है। इसके बाद क्या है? न्यूटन लॉ फेल्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ क्या है? वो होल्ड नहीं करते, एप्लीकेबल नहीं है, अनलेस वी एडेड अ सूडो फोर्स। जब तक हम सूडो फोर्स को वहां पर क्या करेंगे? ऐड नहीं करेंगे, तब तक न्यूटन लॉ वहां पर वैलिड नहीं होंगे। तो सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स को हम फेक फोर्स भी कहते हैं, नॉन रियल फोर्स भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, गाड़ी में कोई भी बंदा बैठा है ना, ड्राइवर आहिस्ता आहिस्ता से स्पीड बढ़ा रहा है, जब उसने अचानक ब्रेक अप्लाई कर दिया तो सारे बंदे आगे की तरफ क्या हो गए? फॉरवर्ड पुश हो गए, दूसरे सीट पर लगे। क्यों? हालांकि पीछे से किसी ने धक्का भी नहीं दिया। जब धक्का नहीं दिया तो क्यों सारे आगे की तरफ लगे? तो ये मेनली किसकी वजह से होते हैं? ये हम पर
क्या लगता है, एक सूडो फोर्स लगता है, एक फेक फोर्स लगता है, एक नॉन रियल फोर्स लगता है जो हमें पता नहीं चलता है। तो ये क्या है, सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स क्या है, नॉट अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। अगर रियल फोर्स होता तो हमें पीछे से कोई नजर आता कि हम पर फोर्स लगा रहे हैं, इसी वजह से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या है, अपेयर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये मेनली किसकी वजह से अपेयर होता है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम पढ़ रहे हैं ना। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। ये जो सूडो फोर्स है ये किसकी वजह से होता है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, ये जो फ्रेम है ना उसकी एक्सेलरेशन की वजह से होता है। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से इसमें एक फेक फोर्स, एक नॉन रियल फोर्स क्या है, एक सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है जो बंदे पर लगता है। तो सूडो फोर्स किसकी वजह से होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहोगे अपेयर ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है इसी की वजह से एक नॉन रियल, एक फेक फोर्स क्या है, एग्जिस्ट करता है। इसके बाद क्या है, एग्जांपल पर आते हैं, आपका कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से मजीद। सडनली ब्रेकिंग अ बस, एक बस क्या है, स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा रहे, वेलोसिटी बढ़ा रहे ना। एक बस है जो नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो आसान अल्फाज में उस बस में क्या करेगी, उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होगा तो आसान अल्फाज में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। जब वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, वहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, मौजूद होगा। जब एक्सेलरेशन मौजूद होगा तो वहां पर फोर्स भी मौजूद होगा, और ये फोर्स किसकी वजह से आता है, उस फ्रेम की एक्सेलरेशन की वजह से आता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सूडो फोर्स। तो जब सडनली बस ने ब्रेक अप्लाई कर दिया, सारे पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड, सारे पैसेंजर क्या है, इस तरह बस में आराम से बैठे थे सीट में। जब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो सारे आगे की तरफ गए। ये सारे आगे की तरफ क्यों गए, ये मेनली क्या है, क्योंकि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन मौजूद होता है। जब उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया सारे आगे की तरफ गए। क्यों आगे की तरफ गए, उस पर एक नॉन रियल, एक फेक फोर्स, एक सूडो फोर्स लगी। किसकी वजह से लगी, इनर्शियल क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से लगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सप्लेनेशन, और हमारे पास क्या है, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर हमने हर पॉइंट को डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो तो आप काइंडली क्या है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया, काइंडली अपने दोस्तों के साथ, तमाम फेलो के साथ अपने लेक्चर शेयर कर देना है, लेक्चर को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।